इस भागती हुई दुनिया में जहाँ हर रोज़ हर इंसान बस इसी कोशिश में रहता है कि इस बदलती दुनिया के साथ खुद में कुछ बदलाव ला सके और थोड़े मॉडर्न कंफर्ट के साथ अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बिता सके। उसी दुनिया में एक ऐसे शहर का होना जिसे बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं है, जहाँ आकर समय आपको भागना नहीं बल्कि थोड़ा ठहर कर शांत होना सिखाता है, और जहाँ आज भी ज़िंदगी को हर शाम एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो शहर कोई और नहीं, सिर्फ बनारस ही हो सकता है। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला, झूठा जमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हेलो, तो मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल, और पिछली बार जब मैं बनारस गया था तो ये शहर मेरे दिल में कुछ इस तरह उतरा कि यहाँ से वापस आते समय मैं इस जगह को एक बड़ा ड्रामेटिक सा प्रॉमिस करके आ गया था, और बदले में देकर जा रहा हूँ इस शहर को एक प्रॉमिस कि जब तक ट्रैवल करूँगा हर साल कुछ समय आकर बनारस में बिताऊँगा। इस बात को 1 साल पूरा हुआ भी नहीं था, और अपने प्रॉमिस को पूरा करने मैं एक बार फिर से पहुँच चुका था अपने सबसे फेवरेट शहर में। और इस बार का ओकेजन भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं देखने आया हूँ बनारस में मनाया जाने वाला साल का सबसे बड़ा त्योहार, जिसे हम सब देव दीपावली के नाम से जानते हैं। मेरा मानना है कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ आपको थोड़ा समय लेकर आना चाहिए, और इसीलिए देव दीपावली से 3 दिन पहले बनारस पहुँचने का मेरा मकसद ही ये था कि इस शहर को थोड़ा और अच्छे से समझ सकूँ। और इस बार भी मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी सबसे फेवरेट जगह यानी कि बनारस के एक घाट से करता हूँ। बनारस में अगर सुबह 5 बजे उठकर आपको लगे कि आप जल्दी उठ चुके हैं तो ऐसा नहीं है भाई, ये शहर कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ जाता है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं 80 घाट पे जा रहा हूँ, और ऑलरेडी वहाँ दशाश्वमेध से आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ हो चुकी है ठीक ठाक, और 80 में भी आई थिंक थोड़ी बहुत भीड़ होने ही वाली है। बाकी सनराइज़ में अभी भी कुछ 1.5 घंटा बाकी है, और आज सुबह की 80 घाट की गंगा आरती, सुबह की आरती देखने का प्लान है। तो चलते हैं फिर। सुबह की शांति, बनारस की ठंड और 80 घाट की गंगा आरती। वैसे मैं आइटिनरीज में ज़्यादा बिलीव तो नहीं करता, लेकिन अगर फिर भी आपको बनारस की कोई आइटिनरी बनानी हो तो दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होनी चाहिए। रुद्र शिव पुरंदरा, भद्र नट युगंधरा, नमन्न मन्नो गौरीनाथ, शर्व अज केदारनाथ, तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। 100 जगत में है विकट, तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा, भद्र नट युगंधरा, नमन्न मन्नो गौरीनाथ, शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन्न मन्नो गौरीनाथ, शर्व अज केदारनाथ। मेरे लिए किसी भी जगह पर आकर सनराइज देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि हर जगह की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में फील करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठकर उस जगह को सनराइज़ के समय देखें। लाइफ को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बनारस जैसी जगह पर हैं तो ये सनराइज़ देखने का बेस्ट तरीका है गंगा मैया के साथ एक बोट राइड लेना।
बनारस को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कहते हैं कि बनारस वो जगह है जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और ज़िंदगी का वास्तविक अंत भी बनारस में ही होता है। इस जगह का एक नाम महाश्मशान है। यहाँ पे बॉडीज 24/7 क्रीमेट होती है। ऐसा माना जाता है कि बनारस में मृत्यु मिलना भी सौभाग्य की बात है और डेथ के इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मुमुक्षु भवन। कि जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो मोक्ष भवन में आते हैं। ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर मृत्यु के इंतजार में खींचे चले आते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि बनारस की मृत्यु इतनी स्पेशल क्यों है? काशी में जो मृत्यु होती है वो सीधे जो है भगवान शिव के तो हर मरने वाले को जो अपना जो है तारक मंत्र देते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बनारस मोक्षदापुरी है, यानी कि यहाँ आकर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी मोक्ष की इच्छा से हर साल हजारों लोग अपनी ज़िंदगी छोड़कर यहाँ इसी उम्मीद में आकर रहते हैं कि उन्हें भी बनारस में मरने का मौका मिले। और यही वो चीज़ है जो बनारस को बाकी पूरी दुनिया से अलग बनाती है, जहाँ ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में रहते हैं कि इस लाइफ को ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, वहीं बनारस में ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत मौत को दी जाती है। कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन हर किसी को अपने जीवन की आखिरी सांसें लेनी ही होती है और उसके बाद जिस जगह पर फाइनली इन्हें जीवन के सबसे बड़े सत्य की प्राप्ति होती है, उस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। हजारों साल से ये घाट ना जाने कितनी ही आत्माओं को इस शरीर से आज़ाद करता है और इन्हीं घाट पर 24 घंटे जलती हैं चिताएं। कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सिखाती है कि इस मिट्टी के शरीर ने चाहे एक समय पूरी दुनिया पे राज किया हो, लेकिन बहुत जल्द उसे भी इसी तरह इसी अग्नि में जलकर अपने वास्तविक घर तक पहुंचना ही है। बनारस को अक्सर एक हिंदू तीर्थ स्थल की तरह देखा जाता है, लेकिन ये शहर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी उतना ही खास है, क्योंकि यहाँ मौजूद है बुद्धिज़्म की 4 सबसे इम्पॉर्टेंट जगहों में से एक सारनाथ। कहते हैं कि बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपने 5 शिष्यों को उस ज्ञान का उपदेश दिया था और इसी के बाद से बुद्धिज़्म एक धर्म की तरह पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जहाँ भी बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है उस कंट्री की कम से कम एक मोनेस्ट्री आपको यहाँ सारनाथ में देखने को मिलती है और इन सब में से मेरी सबसे फेवरेट जगह थी धमेक स्तूपा। शाम के समय चलती इन प्रेयर्स के बीच इस जगह पर आकर कुछ समय बैठने पे आपको एक अलग ही तरह की शांति का एहसास होता है। để được buông xả và tha thứ ở tại đất linh này. पिछली बार जब मैं बनारस आया था तो मैंने यहाँ की गलियाँ तो एक्सप्लोर करी थी, लेकिन यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार फाइनली मैंने उस कमी को भी पूरा कर लिया और अगर बनारस आकर आपके दिन की शुरुआत राम भंडार की कचौड़ी सब्जी और जलेबी के साथ हो तो उससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। और हाँ, मेरी सबसे फेवरेट डिश को कैसे भूल सकता हूँ, तो ये है मलइयो, जिसे बनारस के फूड कल्चर में मिठाइयों की महारानी की तरह जाना जाता है। ये डिश पूरे साल में सिर्फ विंटर्स के टाइम बनती है और अगर इस दौरान आपने एक बार इसे चख लिया
तो अगले कुछ दिनों तक मिठाई के नाम पर आपका कुछ और खाने का मन नहीं करेगा। गदौलिया चौक की भरी सड़कें हों या विश्वनाथ मंदिर की पतली गलियां, रात के अंधेरे में ये शहर कुछ अलग ही जगमगाने लगता है। और अगर आप एक फूड लवर हैं तो बनारस के इन अनलिमिटेड फूड जॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए रात का समय सबसे बेस्ट टाइम है। बनारस का एक छोटा सा रूल है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ आकर पूरे दिन आप चाहे कहीं भी घूम लें, लेकिन शाम के ढलते सूरज के साथ आपको बिना किसी इंतज़ार के सीधा यहाँ के घाट पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि ये समय रिजर्व्ड है बनारस के सबसे डिवाइन एक्सपीरियंस यानी कि बनारस की गंगा आरती के लिए। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया, भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े, मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। बनारस में अब तक करीब 5 बार मैं इस गंगा आरती को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे एक अलग ही डिवाइन एक्सपीरियंस और शांति का एहसास होता है। जैसे कि यूनिवर्स ने स्पेशली इस आरती को इंसान के दुखों को दूर करने के लिए बनाया हो। और जब भी बनारस आता हूँ तो शाम के समय कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस अपने आप मेरे कदम इन घाट की तरफ चले आते हैं। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण हारूं, हर ऐसे मैं हारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से सारे नाते। तो बनारस आकर ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है कि शाम को गंगा आरती देखो और उसके बाद में आकर कहीं किसी घाट पर उस बैठ जाओ। थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे बहुत एकदम शांति हो जाती है, काफ़ी कम लोग रहते हैं और इस टाइम पे तो घाट काफ़ी सजे हुए रहते हैं। देव दीपावली का टाइम है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। और वैसे बनारस में घाट के अलावा भी बहुत जगह हैं और मैंने अभी तक ज़्यादातर सिर्फ घाट ही देखे हैं। थोड़े घाट मेरी एक्चुअली सबसे फेवरेट जगह है बनारस की, जितनी भी जगह हैं, जितना भी देखा है मैंने अभी तक, घाट मुझे सबसे ज़्यादा बनारस के घाट पसंद है। लेकिन एक मतलब कुछ तो मतलब खास बात है यार यहाँ के घाट में। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बनारस आते हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा लंबा टाइम लेकर आओ, 3-4 दिन से थोड़ा लंबा ट्रिप बनाओ बनारस की। और अगर छोटी ट्रिप भी बनाते हो तो रात को चाहे नींद थोड़ी कम ले लो, लेकिन रात को आकर के यहाँ किसी घाट पर बैठो और बस इस वाइब को एंजॉय करो। पिछले कुछ दिनों में बनारस के घाट से लेकर सारनाथ की मोनेस्ट्री तक, मणिकर्णिका की जलती चिताओं से लेकर बनारस की पतली गलियों तक, इस शहर की ज़िंदगी को मैंने बड़े करीब से महसूस किया है। और अब समय हो चुका है इस शहर के सबसे बड़े त्यौहार को विटनेस करने का। तो बनारस में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है देव दीपावली। कहते हैं कि आज ही के दिन महादेव ने 3 असुरों का वध करके इस पूरी सृष्टि को एक बहुत बड़े संकट से बचाया था।
और असुरों के ऊपर देवताओं की इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव की आराधना में आज ही के दिन बनारस आकर इस पूरे शहर को दीप से प्रज्वलित किया था। और इसी परंपरा को आज भी बनारस में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। पूरे दिन घाट पर फूलों और दियों की सजावट देखने के बाद जैसे ही शाम का समय नज़दीक आता है, मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ होने लग जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद वो घड़ी आती है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। ये नज़ारा देखने के बाद मेरा दिमाग एकदम शांत हो चुका था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे बनारस का ये रूप भी देखने को मिलेगा। कुछ समय के लिए समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। और अब जब फाइनली मैं इस मंज़र को अपनी आँखों और कैमरों में कैद कर ही चुका हूँ, तो अंत में मैं बस महादेव को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।